हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के यूज इफेक्ट हुक के डिपेंडेंसीज के बारे में कि डिपेंडेंसीज होता क्या है। ठीक है, और बहुत ही सरल और सिंपल साधारण बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि डिपेंडेंसीज होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं और कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या नहीं, मतलब सारा कुछ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डिपेंडेंसीज के बारे में। उसको मैं रिलोड कर देता हूँ। तो डिपेंडेंसीज होता क्या है, तो मैं सीधा अभी कोड एडिटर पे जाता हूँ। तो यूज़ इफेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा ही, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे पहले का जितने वीडियोस मैंने डाल के रखे हैं आपने देखे होंगे कि भाई यूज़ इफेक्ट क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, और फिर उसका सिंटेक्स पैरामीटर तो इसके पिछले वाला वीडियो था ही। इस वीडियो में बात करेंगे पैरामीटर का जो दूसरा पार्ट है। अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ही गौर से अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे ध्यान में आएगा कि पहला जो पैरामीटर है वो सेटअप है, जो कि एक्चुअली फंक्शन है, इफेक्ट फंक्शन है। ठीक है, सेटअप फंक्शन है। लेकिन जो सेकेंड ये डिपेंडेंसीज और ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि वो चीज़ ऑप्शनल है, यानी कि आप उसको नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ये है। तो चलिए डिपेंडेंसीज को समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट लिखूँगा आपके लिए। बहुत ही सिंपल भाई, बहुत ही सिंपल यूज़ इफेक्ट इस तरीके से मैंने लिख दिया, एंटर किया, और यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा क्योंकि हुक है। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहला जो पैरामीटर जाता है वो सेटअप जाता है, यानी इफेक्ट का जो फंक्शन है, जो लॉजिक जाएगा। ठीक है, तो एक फंक्शन देता हूँ और सिंपल, काफ़ी सिंपल रखते हैं, कौन सा लॉग करते हैं। जैसे लिख देता हूँ मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर का फंक्शन हो या लॉजिक हो। ठीक है, ऐसा कुछ ये लिख दिया। अब जो है यहाँ पे क्या है कि डिपेंडेंसीज में तीन चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है, डिपेंडेंसीज में भाई तीन चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि मैंने तो पहले आपको बता दिया कि ये चीज़ है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल कहने का मतलब ये हुआ कि या तो आप उसको पास ही ना करो, ये पहला ऑप्शन, पहला होता है। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये देखो, मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर का फंक्शन ये आ रहा है। ठीक है, जितना बार भी आप रिलोड करेंगे आपको हर बार दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ एक है, यानी कि अगर आप डिपेंडेंसीज के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते या फिर आप डिपेंडेंसी पास ही नहीं करते हैं, जो कि सेकंड पैरामीटर है, तो वो हर एक रेंडर में वो रन होगा। जैसे कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक काउंटर स्टेट बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं यहाँ पे, ऑन क्लिक में लगाते हैं सेट काउंटर +1। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखें, अब इस बार आप ध्यान देना कि जैसे जैसे मैं अपडेट करूँगा ना, हर एक काउंटर में ये भी आपको नंबर बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा है, बट आपको नंबर में समझ में आ रहा है कि हर एक बार ये रन तो हो रहा है भाई। ये देखिए, जितना बार मेरा काउंटर हो उतना बार। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने किसी कंपोनेंट में यूज़ इफेक्ट लगाया और उसमें अपने डिपेंडेंसी पास नहीं किया है, ठीक है, डिपेंडेंसीज में कुछ भी नहीं पास किया, एटलीस्ट डिपेंडेंसी भी पास नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ पहला पैरामीटर पास किया जो कि सेटअप फंक्शन होता है, उस केस में क्या होगा, वो कंपोनेंट जितनी बार रेंडर होगा, जितनी बार आप बोल सकते हो री रेंडर होगा, उतना बार आपका यूज़ इफेक्ट कॉल होगा। समझ गए, ये हो गया पहला चीज़ कि भाई नो डिपेंडेंसी वाला। अच्छा, इसके बाद बताता हूँ एम्प्टी डिपेंडेंसी, या फिर बोल सकते हैं एम्प्टी एरे। तो डिपेंडेंसी अगर पास करते हैं जिसमें कि हमें भेजना होता है वैल्यू एरे के अंदर, लेकिन हम लोग, अरे यार सॉरी टाइमर लगा हुआ था यार, सॉरी, रियली सॉरी। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था कि भाई पहले तो मैं इसको फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था कि ये जो है, अगर आप डिपेंडेंसी में एम्प्टी एरे पास करते हैं, ठीक है, एम्प्टी एरे अगर पास करते हैं, यानी डिपेंडेंसी में कुछ भी वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, बट सेकंड पैरामीटर एटलीस्ट आप पास कर रहे हैं, बट एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी में, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि भाई आपका जो यूज़ इफेक्ट है ना, वो एक बार रन होगा जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर हो रहा होगा तब। उसका तो अगर कितना बार भी री रेंडर हो तो वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कंसोल लॉक रख देता हूँ और मैं अभी इसको नहीं करते हैं, रुको। ठीक है, अभी देखो रिलोड किया, मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर का फंक्शन, अगर मैं कितना बार भी करूँगा ना काउंटर को अपडेट, देखना यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, एक ही बार जो था वही था, क्योंकि इनिशियल टाइम में होगा। ठीक है, अगर मैं कंसोल लॉक करूँ तो मैं लिखूँ री रेंडर हो रहा है ऐप कंपोनेंट। ठीक है, देखना
देखो हर एक बार हो रहा है, रीरेंडर हो रहा है ऐप कंपोनेंट, यानी ये जब भी मैं काउंटर अपडेट करूँ तो ऑब्वियसली ये कंपोनेंट रीरेंडर होगा। उस रीरेंडर के वक्त ये यूज इफेक्ट नहीं रन होगा क्योंकि हमने डिपेंडेंसी में एम्प्टी एरे पास किया। अब एम्प्टी एरे पास किया इसका मतलब है कि ये बस एक ही बार रन होगा, कब, जब आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम माउंट होगा, यानी फर्स्ट टाइम जब रेंडर होगा तब। उसके बाद और कभी भी ये रन नहीं होगा, किसी भी केस में पॉसिबिलिटी नहीं है ये हो जाए, गलती से भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने दो चीज़ बता दिया कि नो डिपेंडेंसी और फिर एम्प्टी डिपेंडेंसी या फिर एम्प्टी एरे आप बोल सकते हो। ठीक है, अब तीसरे के बारे में बात करते हैं।